तो मैम जैसे भी नरमुंडों की माला भी धारण करती हैं माँ काली, तो वो क्या सिग्निफिकेंस है? नरमुंडों की माला जो है ना, देखो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि ये आपको दिखाता है कि आपका असली स्वरूप क्या है। जब ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, वही नरमुंड बचेगा ना हमारा। तो वो ये दर्शाता है कि लोभ, मोह, अभिमान, काम, क्रोध सब त्याग दो। माँ यही कहती है, सब त्याग दो, ये सब मेरे गले में पड़े हुए हैं। इंसान क्या है, झूठ भी बोलेगा, मिथ्या हो गई, लोभ लोभ भी करेगा, मोह भी रखेगा, अटैचमेंट कितना होता है चीज़ों से। तो अभिमान सबसे ज़्यादा तो आजकल जो देखा जा रहा है वो झूठ और अभिमान ही देखा जा रहा है। तो माँ कहती है अभिमान त्यागो। माँ जो बलि भी मांगती है ना, इस पे भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी अभिमान की ही मांगती है माँ, कि अपने अभिमान को मेरे सामने आप त्याग दो। और ऐसा सप्तशती में वर्णित है। जब आप देवी रहस्य पढ़ेंगे, पीछे रहस्य दिए हुए हैं, 3 देवियों के 3 रहस्य हैं पीछे। उनमें आप जैसे ये मेरे पास दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर की आप सभी लोग देख रहे हैं, इसको आप पढ़ना। माँ काली के कितने सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है, और जो तीनों रहस्य हैं उनमें भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो मुंडों की माला है, उसका आध्यात्मिक यही संदेश है कि आप सब कुछ त्याग दो। माँ बता रही है। तो जैसे जो बलि होती है, लोग जानवरों की देने लगते बलि, तो वो जानवरों की नहीं देनी चाहिए, जबकि अहंकार की अपनी बलि हो। अपने अहंकार की बलि दो। माँ की पूजा में जाओ। मैं कई जगह गई हूँ, कई जगह ये सवाल हुआ है और मैंने बोला है कि आप जाओ। आप जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को बोला गया था कि माँ के, वो आपने सुना था तलवार से वो टुकड़े, इस तरह की कथा एक है ना। कई सारे राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद को काटा है, या प्रकांड विद्वान रावण भी जो था उसने अपना सर काट के शिव जी को भेंट किया था। तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपना अंग अगर कोई काट सकते हो तो उसको काट के भेंट कर दो। अगर आपको बलि ही देनी है तो आप अपना अंग काट के भेंट कर दो। और अगर माँ जो मांग रही है, माँ मांग रही है आपके अभिमान की बलि। क्योंकि माँ ने क्या, किसका अंत किया है? शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्त बीज, इन सब का अंत किया है। और ये सब कौन थे? अभिमानी राक्षस थे, जो सबको परेशान कर रहे थे। और ये था कि हमारा विनाश तो कोई कर ही नहीं सकता, हमारा अंत तो हो ही नहीं सकता। रावण का अंत भी उसके अहंकार नहीं किया। तो अहंकार हर जगह है, जहाँ जहाँ अहंकार है ना, वहाँ वहाँ पतन है। तो माँ कहती है अपने अहंकार की बलि दो। माँ को देनी है अहंकार की बलि दो। और माँ काली की एनर्जी, फिर बता रही हूँ, माँ काली की एनर्जी इतनी हाई एनर्जी है, उसको संभालने के लिए तो आपको वो चाहिए बॉडी। प्रिपेयर करो अगर माँ काली की पूजा में जा रहे हो। लेकिन अगर नॉर्मल आप सिर्फ माँ का ध्यान भी कर रहे हो ना, तो माँ बहुत सौम्य है, बहुत कुछ प्रदान करेगी माँ आपको। माँ से सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके पास, उनकी तलवार, सब कुछ से आप सीख सकते हो कि क्या क्या आपको अपने अंदर के विकारों को काटना है। माँ काली है, और काला क्या है हमारे अंदर? नकारात्मकता है ना, नेगेटिव एनर्जी। तो माँ बताती है जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको त्याग कर अब मैंने काला रंग, माँ जैसे बता रही है ना कि नेगेटिव जो भी थे, महिषासुर था, चंडमुंड थे, है ना, रक्तबीज थे, सबका मैंने विनाश किया। और माँ का जो स्वरूप है काला, तो काले का मतलब है कि आपने सारे रंगों को देख लिया, जी लिया, अब काला स्वरूप है, जो कि सबसे सच है। ब्रह्मांड का सच ये काला रंग ही है, अंधकार ही है ना, मैंने बताया है। तो माँ का वही स्वरूप है, जो सच है वो माँ का स्वरूप है।